केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल अब कोई भी मैसेजिंग ऐप आपके फोन में तभी काम करेगा जब वो सिम कार्ड जिससे आपने ऐप में रजिस्टर किया है आपके फोन में लगा हो। इसके अलावा इन ऐप्स के वेब वर्जन जैसी सर्विसेज को हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट होना होगा। सरकार ने ये फैसला साइबर फ्रॉड करने वालों पर लगाम कसने के लिए किया है। ये फैसला फरवरी 2026 से लागू होगा। सरकार का कहना है कि साइबर ठग अलग अलग जगहों और डिवाइसेस से मैसेजिंग ऐप चलाकर लोगों को ठगते हैं। ऐसे में ये कदम उठाना जरूरी था। बता दें कि ये फैसला व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे तमाम मैसेजिंग ऐप्स पर लागू होगा। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो क्या कहता है सरकार का आदेश? सरकार द्वारा जारी किए गए सिम बाइंडिंग के आदेश के अनुसार अगर आप अपने फोन से वो सिम निकाल देते हैं जिससे आपने व्हाट्सएप या कोई और मैसेजिंग ऐप चलाया है तो ऐप चलना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब व्हाट्सएप कई डिवाइसेस पर बिना बार बार वेरिफिकेशन के इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप वेब या अन्य वेब बेस्ड चैट सर्विसेज को हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाना होगा। यानी अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पर व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, यानी हर 6 घंटे में वो लॉग आउट हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे साइबर ठगी पर रोक लगेगी क्योंकि कई अपराधी भारत के बाहर बैठकर भारतीय नंबरों से ठगी करते हैं। अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि ये आदेश क्यों जारी किया गया है। इस फैसले के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि डीओटी का कहना है कि कई फ्रॉड करने वाले लोग भारत के नंबर वाली सिम बाहर ले जाकर या इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं। बता दें कि अब तक व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ एक बार मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाते थे, इसीलिए अपराधियों के लिए इसे कई अलग अलग डिवाइसेस पर इस्तेमाल कर पाना आसान था। ऐसा कहा जा रहा है कि सिम बाइंडिंग से इन अपराधियों तक पहुंचना आसान होगा जो साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि इससे आम लोगों को परेशानी होगी। एक सवाल यह भी है कि आप पर इसका कितना असर होगा। इस आदेश के बाद अब आपको व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप चलाने के लिए अपने फोन में उस नंबर का सिम रखना होगा जिससे आप मैसेजिंग ऐप पर रजिस्टर करेंगे। कहने का मतलब है कि आप जिस नंबर से भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे किसी मैसेजिंग ऐप में लॉग इन करेंगे उसका सिम फोन में लगा होना जरूरी है। ये फैसला फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। ऐसे में उसके बाद अगर आप एक नंबर से मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे होंगे और उस नंबर का सिम फोन से निकालेंगे तो मैसेजिंग ऐप भी काम करना बंद कर देगा। फोन में उसी नंबर से मैसेजिंग ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको सिम को वापस फोन में लगाकर ऐप दोबारा से लॉग इन करना होगा। बता दें कि फिलहाल व्हाट्सएप जैसे पॉपुलर ऐप्स एक नंबर से अलग अलग फोन पर अकाउंट चलाने का फीचर देते हैं। कंप्यूटर पर इन ऐप्स के इस्तेमाल का क्या फर्क पड़ेगा ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस आदेश के बाद कंप्यूटर पर इन ऐप्स के वेब वर्जन चलाने का असर भी दिखाई देगा। अब इन ऐप्स के वेब वर्जन हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको हर 6 घंटे में अपने कंप्यूटर पर इन मैसेजिंग ऐप्स में फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। फिलहाल व्हाट्सएप जैसे ऐप्स का वेब वर्जन इस्तेमाल करने पर कंप्यूटर से ऐप तभी ऑटो लॉग आउट होती है जब आप प्राइमरी डिवाइस पर व्हाट्सएप को 14 दिन तक इस्तेमाल ना करें। तो ये एक महत्वपूर्ण चेंज होने वाला है सरकार की तरफ से और ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे सभी मैसेजिंग ऐप्स पर लागू होगा। अब आपके फोन में जो सिम है वो बाइंड हो जाएगा व्हाट्सएप के साथ और अगर आप फोन से सिम निकालते हैं तो उस फोन से आपका व्हाट्सएप भी काम करना बंद कर देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आदेश कहें, ये लागू हो रहा है फरवरी 2026 से। सरकार का ये मानना है कि इससे साइबर अपराध पर लगाम लगेगी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।